क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था और उन्हें क्यों ये अवतार लेना पड़ा? अगर नहीं तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत एक बहुत ही महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। तब विजय धर्म की हुई थी। महाभारत में वैसे तो बहुत से पात्र हैं, लेकिन कुछ महान पुरुष के अवतार थे, जिसमें कोई देवता का, कोई गंधर्व का, तो खुद भगवान ने भी कृष्ण के अवतार में इसमें भाग लिया था। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी देवता, गंधर्व, यश, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस और ऋषियों के अंश अवतार थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण। 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे। दूसरे हैं बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी, वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संक्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया। तीसरे नंबर पर है भीष्म। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषियों के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे जिनका प्रारंभ नाम देवव्रत पड़ा था। चौथे हैं द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 5वें हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। छठे हैं कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य और कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता नाम का अधिरथ और राधा थी। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। 7वें हैं दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का और उसके 100 भाई कुल सत्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गंधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्याक कुकृत्य के कारण अनंत गोत्रवीय कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गंधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण ही उसके टांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जांघ से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन को मारा गया। 8वें नंबर पर है अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल के द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर कर्ण के द्वारा उनसे दान मांग लिया। अगले हैं भीम। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। ऐसा कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था।
भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गंधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्तियों को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। वहीं भीम के बाद आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे 5 पांडव में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिक एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेक धर्म संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए थे। उनके पिता धर्मराज ने यश बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंद और देविका से योद्धे नामक उनके 2 पुत्र थे। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। आखिरी है नकुल और सहदेव। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे। पहला नासत्य और दूसरा दशरथ। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।